Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am future chemist. Today I will discuss the research paper of metal nitrosyl and their derivatives. First of all, metal nitrosyl complex are complexes that contain nitric oxide bonded to a transition metal. जो मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रखते हैं जो कि मेटल के साथ बाउंड होता है. मैनी काइंड्स ऑफ मेटल नाइट्रोसाइल्स आर नोन विच वेरी बोथ इन स्ट्रक्चर एंड कोलिगन. जो मेटल नाइट्रोसाइल होते हैं वो वेरी करते हैं स्ट्रक्चर में भी और कोलिगन में भी. ये है सोडियम नाइट्रोक्साइड अ मेडिकली सिग्निफिकेंट मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स. इसका ये स्ट्रक्चर है. ये एक मेटल नाइट्रोसाइल है जो कि कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर है. इसमें सोडियम मेटल इसके साथ ऐड हुई है जो कि ट्रांजिशन मेटल है. नेक्स्ट है होमो. ये बॉन्डिंग होता है और एक होता है लोमो एंटी बॉन्डिंग होता है. जब होमो डोनेट करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैप होती है. और जब लोमो डोनेट करता है तो पाई बॉन्ड बनता है क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है. मोस्ट कॉम्प्लेक्स containing the NO ligands can be viewed as derivatives of the नाइट्रोसाइल कटाइन. जो बहुत से कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके पास NO लिगेंड्स के तौर पर होता है जिसको नाइट्रोसाइल कटाइन के तौर पर माना जाता है. इसका डेरिवेटिव समझा जाता है. द नाइट्रोसाइल कटाइन इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड. जो नाइट्रोसाइल कटाइन होता है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. थस द बॉन्डिंग बिटवीन अ नाइट्रोसाइल लिगेंड एंड अ मेटल follows the same principle as the bonding in carbonyl complex. सो जो बॉन्डिंग होती है नाइट्रोसाइल लिगेंड्स और मेटल के दरमियान वो सेम होती है जैसे कि कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग होती है. द नाइट्रोसाइल कटाइन सर्व एज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर. जो नाइट्रोसाइल कटाइन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है टू दी मेटल. ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को और इसको डोनर कहते हैं. एंड एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मेटल बाय बैक बॉन्डिंग. और ये मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है जो कि बैक बॉन्डिंग के ज़रिए ये वकूफ़ पज़ीर होता है. नेक्स्ट है लीनियर वर्सेस बेंट नाइट्रोसाइल लिगेंड्स. दी MNO यूनाइट इन नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स इज़ यूजुअली लीनियर. ये जो होते हैं ये लीनियर फॉर्म में होते हैं और मोर देन 50 डिग्री फ्रॉम लीनियर. और या तो ये 50 डिग्री ज़्यादा होते हैं लीनियर से. दी बेंट NO लिगेंड्स इज़ समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज दी एनाइन. जो बेंट होते हैं इनको एनाइन भी कहते हैं. NO माइनस प्रोटोटाइप्स for which compounds are the organic nitrous compounds. ये प्रोटोटाइप्स होते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोज कंपाउंड के सच एज नाइट्रोबेंजीन जैसा कि नाइट्रोबेंजीन है. लीनियर एंड बेंट NO लिगेंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. जो लीनियर और बेंट होते हैं लिगेंड्स इनको एक दूसरे से मुख्तलिफ साबित करने के लिए हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए करते हैं. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अमल से गुजारते हैं इन लिगेंड्स को जिससे हमें पता चलता है कि लीनियर कौन सा है और बेंट कौन सा है. लीनियर MNO ग्रुप्स ऑब्जर्व इन दी रेंज. जो लीनियर होता है वो ऑब्जर्व होता है रेंज में 1650 से 1900 सेंटीमीटर पर माइनस के. वेयर एज जो बेंट होता है नाइट्रोसाइल ऑब्जर्व इन दी रेंज 1525 टू 1690 सेंटीमीटर पर -1. ये इस रेंज में ऑब्जर्व होता है. द डिफरिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज. इनकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है वो रिफ्लेक्ट करती है जो इनमें डिफरेंस होता है. ऑर्डर फॉर लीनियर ट्रिपलेट बॉन्ड. जो लीनियर होता है वो ट्रिपलेट बॉन्ड होता है. और बेंट NO डबल बॉन्ड. और जो बेंट होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है. जो लीनियर होता है इसमें NO के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है और जो बेंट होता है उसमें NO के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है. नेक्स्ट है ब्रिजिंग नाइट्रोसाइल लिगेंड्स. नाइट्रिक ऑक्साइड कैन आल्सो सर्व एज अ ब्रिजिंग लिगेंड्स. ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पर भी काम करता है. इन दी कंपाउंड. एक कंपाउंड में 3 NO ग्रुप्स जो हैं वो 3 NO ग्रुप का कंपाउंड है. ब्रिज टू मेटल सेंटर. इसमें 2 मेटल सेंटर हैं एंड 1 NO ग्रुप ब्रिज टू ऑल 3. और जो एक NO ग्रुप है वो तमाम जो 3 कंपाउंड्स हैं इनको ब्रिज करता है. नेक्स्ट है आइसोनाइट्रोसाइल लिगेंड्स. आइसोनाइट्रोसाइल लिगेंड्स है नेक्स्ट.
usually only of transition existence. Complex of isonitrosyl ligands are known. जो कॉम्प्लेक्स होते हैं आइसोनाइट्रोसाइल लिगेंड्स के वो माने जाते हैं। वेयर दी NO इज़ कोऑर्डिनेट, जहाँ पे NO जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड किया हुआ होता है, ऑक्सीजन एटम ने अपने साथ उसको मिलाया होता है, कोऑर्डिनेट किया होता है। दे कैन बी जनरेटेड बाय UV इरेडिएशन ऑफ नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स। ये UV इरेडिएशन ऑफ नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स की अमल से गुजार कर इसको अपने साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स। नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स आर टिपिकली प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग रिड्यूस मेटल कॉम्प्लेक्स विद नाइट्रिक ऑक्साइड। जो रिड्यूस मेटल कॉम्प्लेक्स होता है इसको नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है। द नाइट्रोसाइलेशन ऑफ कोबाल्ट कार्बोनाइल इज़ इलस्ट्रेटिव। इसमें जो कोबाल्ट कार्बोनाइल्स होता है इसकी नाइट्रोसाइलेशन होती है, मीन्स इसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाता है और एक नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्रोसोडियम सोर्स। रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड्स बाय द नाइट्रोसाइल कैटायन में बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग नाइट्रोसाइल टेट्राफ्लोरोबेट when applied to the hexacarbonyls of molybdenum and tungsten, the NO binds to the metal। इसमें दो कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, इसमें नाइट्रोसाइल ब्लोरोफ्लोराइड जो है वो ऐड किया जाता है जिससे एक नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स बनता है और BF42 जो है वो साथ में बनता है। नाइट्रोसाइल क्लोराइड एंड मोलिब्रोमिडियम हेक्साकार्बोनाइल react to give MoNO2 Cl2। Darzen is also used as an NO source। जो डायज़ाइड होता है इसको भी NO सोर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शंस इसके मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स के। एन इम्पोर्टेंट रिएक्शन इज़ द एसिड बेस एक्विलिब्रियम। जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो एसिड बेस एक्विलिब्रियम है। यील्डिंग ट्रांजिशन मेटल नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसमें ट्रांजिशन मेटल नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स है, इसमें पहले नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स है उसके साथ 2OH यानी कि बेस को ऐड किया गया है जिससे वाटर बनता है जो कि एसिड है। दिस एक्विलिब्रियम सर्व्स टू कंफर्म दैट द लीनियर नाइट्रोसाइल लिगेंड इज़ फॉर्मली NO+। इसमें बताते हैं जो लीनियर नाइट्रोसाइल लिगेंड्स है वो NO+ है विद नाइट्रोजन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। सिंस नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की निस्बत, मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स टेंड टू बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन रिलेटेड मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। जो मेटल नाइट्रोसाइल है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन की निस्बत। सो जो मेटल नाइट्रोसाइल हैं ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हैं और जो मेटल कार्बोनाइल हैं वो इससे कम इलेक्ट्रोफिलिक हैं। न्यूक्लियोफिलिक ऑफर ऐड टू दी नाइट्रोजन। जो न्यूक्लियोफिलिक इफ़ेक्ट होता है वो भी ऐड किया जा सकता है नाइट्रोजन के ऊपर। दी नाइट्रोजन एटम इज़ बेंट मेटल नाइट्रोसाइल इज़ बेसिक। जो नाइट्रोजन एटम होता है बेंट में वो बेसिक होता है। बेंट नाइट्रोसाइल में जो नाइट्रोजन एटम होता है वो बेसिक होता है। थस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, तो इसको हम ऑक्सीडाइज्ड भी कर सकते हैं, अल्कलेटेड एंड अल्कलाइड भी कर सकते हैं, एंड प्रोटोनेटेड, और इसमें प्रोटोन भी ऐड किया जा सकता है। इन रेयर केस NO इज़ क्लैव्ड बाय मेटल इन सेंटर। थोड़े से केस होते हैं, कम बहुत से केस होते हैं जिसमें नाइट्रोजन जो है वो क्लैव्ड किया जाता है बाय मेटल नाइट्रो सेंटर। थैंक यू। द लेक्चर इज़ डन हेयर। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।